पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। हिंसा में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव, आगजनी और इतना बवाल हुआ कि लोग पलायन को मजबूर हो गए। लेकिन इस सब के पीछे कारण क्या था? क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड का विरोध करना और उसके विरोध में जुमे की नमाज के बाद निकले हुए लोग ही इसके लिए काफी थे? क्या वो ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे? यह अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ये जुमे की नमाज के बाद निकली हुई भीड़ के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया। इस पूरी हिंसा में न सिर्फ बांग्लादेश के चरमपंथियों के कुछ गुटों का हाथ था, बल्कि एसडीपीआई संगठन के तमाम लोग भी इस पूरी हिंसा में बराबर के जिम्मेदार हैं, जिसका खुलासा फिलहाल पुलिस ने अपने जांच रिपोर्ट में किया है। जांच रिपोर्ट में यह सामने बात आई है कि इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश से जुड़े हुए तमाम चरमपंथी संगठन भी इस बड़ी हिंसा की भूमिका के दायरे में है। दरअसल मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जैसे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं। पुलिस के जांच से यह पता चला है कि एसडीपीआई के तमाम सदस्य बीते काफी दिनों से, जब से ये बिल पास होने की शुरुआत यानी जब से सदन में पेश किया गया, उसके बाद बहस और राज्यसभा लोकसभा होते हुए राष्ट्रपति के पास तक गया, इस पूरी समय सीमा के बीच में एसडीपीआई के तमाम लोग घर घर जाकर के लोगों को समझा रहे थे, उनको भड़का रहे थे। उनको कथित तौर पर ये लोग वक्फ बिल से उनके घर, मस्जिद और तमाम औकाफों के छीने जाने का डर दिखा रहे थे। कई दिनों से कई मुस्लिम इलाकों में युवाओं को ये लोग वक्फ के नाम पर भड़का रहे थे। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि एसडीपीआई के सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में न सिर्फ घूम घूम करके मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काया, बल्कि घर घर जा करके एसडीपीआई के सदस्य के तौर पर उनको अपने साथ जोड़ा भी और उनसे सीधे दो हाथ करने तक के लिए कहा। पुलिस के साथ झड़प में गोली से जान गंवाने वाले एजाज के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुछ लोग उनके घर में आए थे और इलाके के घर घर जाकर के कुछ लोगों ने, खास तौर पर एसडीपीआई के सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं और बच्चों को उकसाया था। मुस्लिम समाज के इन युवाओं और बच्चों को कहा गया था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी, इसके लिए आंदोलन करना होगा। और इसी दौरान तरह तरह की भड़काऊ और उकसाने वाली बातें भी कही गई थी। पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने के बाद घायल एजाज अहमद की शनिवार को मुर्शिदाबाद के अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद उनके परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि एसडीपीआई की तरफ से मुर्शिदाबाद में मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस के साथ झड़प में गोली से जान गंवाने वाले एजाज के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि करते ही बयान बाकायदा दर्ज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक इस समय पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद इलाके में थी। बाद में सिमी के ही कुछ लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ गए। धीरे धीरे मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया। सिमी और पीएफआई से जुड़े हुए लोग अब एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं और ये लोग मिलकर के संगठित तौर पर लगातार देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक वक्त में पश्चिम बंगाल में इनकी सक्रियता काफी बढ़ी है और मुर्शिदाबाद इनके लिए सबसे मुनासिब जगह थी। पुलिस के मुताबिक हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से लोग भी आए हुए थे। हिंसा पूर्व नियोजित भी लग रही है, क्योंकि बीते शुक्रवार को जब घटना हुई तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे जाम किया गया और वहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, वहीं पर पथराव और पूरी हिंसा की जड़ वहीं से शुरू हुई। इसी के ठीक बाद शमशेरगंज में भीड़ ने आगजनी और हिंसा की। पुलिस सूती में प्रदर्शनकारियों के साथ उलझी रही और दूसरी तरफ यहां से महज 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भीड़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। यानी एक साथ पुलिस को 2 मोर्चों पर जाना मुनासिब नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तरफ तो पूरे जिले की पुलिस हाईवे के किनारे खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ 10 किलोमीटर दूर भी वैसी ही हिंसा शुरू हो चुकी थी, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। चुन चुन करके हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया और जंग जैसे हालात बना दिए गए। इसके अलावा जंगीपुर से निकली बड़ी फोर्स सूती में अटक करके रह गई थी और शमशेरगंज में तांडव चलता रहा था। छानबीन में हिंसा के पीछे युवा और बहुत सारे नाबालिग लड़कों से भरी हुई उन्मादी भीड़ सामने आई थी और इसी ने सबसे ज्यादा हिंसा की थी। हिंसा करने वालों की उम्र
10 से 20 साल के बीच में थी और ये हिंसक भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि छोटी उम्र के बच्चे और युवा इस हिंसा को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियोज़ में भी साफ देखा जा सकता है कि इन लोगों ने पिछले 2 दिनों में हिंसा को अंजाम दिया, जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इस हिंसक भीड़ में ज़्यादातर माइग्रेटेड लोग थे और दूसरे राज्यों से लेबर का काम करने वाले लोग थे। इसके अलावा ईद की छुट्टी में फिलहाल मुर्शिदाबाद अपने घर आए हुए तमाम कम पढ़े लिखे युवा भी इस भीड़ का हिस्सा थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।